फॉर एवरी लॉयर इट इज़ मैंडेटरी कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपना इनरोलमेंट करा सको। नॉर्मली प्रोविजन ये होता है कि 2 साल आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलता है विद योर स्टेट बार काउंसिल एंड देन यू हैव टू क्लियर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसके बाद आप बीसीआई के साथ एनरोल हो सकते हो एंड यू कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट्स। इसी को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ इश्यूज चलते रहे हैं। ये इशू जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन का, ये कोर्ट तक भी जा चुका है एंड आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज AIB 17 is going to happen on 5th of February 2023. So let's talk about it. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. Now basically ये जो एग्जामिनेशन है, जैसा कि मैंने बोला, रूल 9 के अकॉर्डिंग ये एग्जाम जो है ये मैंडेटरी होता है। एवरी लॉयर हु वांट्स टू प्रैक्टिस इन द इंडियन कोर्ट्स, उनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने की ज़रूरत है ताकि वो कोर्ट में अपीयर कर सकें ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। अब ये एग्जामिनेशन को लेके ये मैटर पेंडिंग था कोर्ट में, जहाँ पर लास्ट ये एग्जामिनेशन अक्टूबर 2021 में हुआ था एंड नॉर्मली ये एग्जामिनेशन बाय एनुअली होता है, यानी साल में 2 बार होता है एंड अभी तक कोई शेड्यूल इसका अवेलेबल नहीं था, विच वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पैनिक अमंग्स द स्टूडेंट्स बिकॉज कुछ लोगों का जो 2 साल का प्रोविजनल एनरोलमेंट है दैट इज अबाउट टू एक्सपायर। हाई कोर्ट में ये केस गया, एक स्टूडेंट ने इस केस को फाइल किया, जो एक लॉ ग्रेजुएट हैं, उन्होंने इसको हाई कोर्ट में लेके गए कि उनका जो प्रोविजनल क्योंकि एक्सपायर होने वाला है तो उनको बार ना किया जाए फ्रॉम अपियरिंग इन द कोर्ट्स। कोर्ट ने ये बोला, वहाँ पर जज का ये कहना था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये गलती है कि उन्होंने अभी तक कोई शेड्यूल नहीं दिया है एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी अगस्त में, जहाँ पर बार काउंसिल ने कमिट किया था कि वो एग्जामिनेशन जो है वो विद इन 3 months कंडक्ट कराएंगे फ्रॉम दैट डेट एंड ऑल्सो विद इन 15 days दे वर सपोज टू गिव द शेड्यूल, बट शेड्यूल आया नहीं, विच इज़ वाई देन दिल्ली हाई कोर्ट पुल्ड देम अप और बोला गया बार काउंसिल को कि वो अपना शेड्यूल रिलीज करे। फाइनली आप उनकी वेबसाइट पर ये शेड्यूल जो है ये देख सकते हो कि एग्जामिनेशन 5th of February को होने वाला है एंड रजिस्ट्रेशंस अब स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 13th December एंड दिस registration is open till 16th of January. So आप अप्लाई कर सकते हैं for this examination and also keep in mind that syllabus भी आ चुका है, तो आप syllabus के according पढ़ाई करें। ये syllabus आपका दिया हुआ है, आप ये सिलेबस आपको allindiabareexamination.com ये जो वेबसाइट है वहाँ सर यू कैन ऑब्टेन दिस सिलेबस एंड यू कैन सी कि क्या क्या अलॉटमेंट है, जो एरियाज जिनके मार्क्स ज़्यादा अलॉटेड हैं सबसे पहले उनकी तैयारी कीजिए, तैयारी बेरैक्स के थ्रू कीजिए। एंड ये एग्जामिनेशन बोला जाता है कि सिंपल है, बट ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस एग्जामिनेशन में भी फेल हो जाते हैं बिकॉज अगर आपने अपने LLB के टाइम पे सिंसेरली नहीं पढ़ा है देन यू माइट हैव इश्यूज टू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो हैं वो MCQ फॉर्मेट के फॉर्म में आते हैं। AIB 16 जब कंडक्ट होता है, बिकॉज दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, तब वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था कि आपको बेरैक्स विद नोट्स ले जाना अलाउड नहीं है एंड सो स्टूडेंट्स परचेज द बेरैक्स विदाउट नोट्स। हाउएवर कुछ टाइम बाद ये क्लैरिफाई कर दिया गया था कि आप नोट्स वाले भी बेरैक्स ले जा सकते हो। सो येस, दिस एग्जामिनेशन इज ईजी टू द एक्सटेंट कि आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आप बेरैक्स यूज़ कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम इट इज़ टफ फॉर दोज जिनको बेरैक्स यूज़ करने नहीं आते हैं या उसमें से आंसर ढूंढना या क्वेश्चन में जो एप्लीकेबिलिटी पूछी है सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी लगानी नहीं आती है। तो ये ज़रूरी है कि आपको बेरैक्स से पढ़ना है एंड यू नो यू कैन कीप द बेरैक्स फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स रेडी विद योर सेल्फ ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। हमारी वेबसाइट पे www.lawdigest.in पे भी हमने आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए एक मॉड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है विच इज़ अ PDF बेस्ड मॉड्यूल एंड major laws are covered there, you can cover from there as well and make sure कि आप एग्जामिनेशन के लिए इसके लिए अप्लाई कर दे ठीक तरह से, जो ये कैटेगरी जो टाइमलाइंस दी हुई हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई कर दे। 5th February को आपका एग्जामिनेशन होगा, सो बी रेडी फॉर इट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट हियरिंग जो इस केस में होने वाली है वो 6 जनवरी को होगी, तो उससे और क्लैरिटी आएगी एंड वी आर वेटिंग फॉर मोर नोटिसेस क्योंकि बार काउंसिल का ये कहना है कि हमने ये एग्जामिनेशन जो है वो किसी और टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कराने की वजह से ये शेड्यूल में जो डिले आया है उसका रीज़न ये है। हाउएवर ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स कैन नॉट वेट indefinitely because
बहुतों का एनरोलमेंट भी एक्सपायर होने वाला है, तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी की क्लैरिटी हमें शायद 6 जनवरी की जो हियरिंग होगी उससे मिलेगी। इन द मीन टाइम अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर आपको अभी कोई क्वेरी या डाउट है इस चीज़ को लेके, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो चैनल को फॉलो करते रहिए फॉर मोर सच वीडियोस अपडेट्स। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, जहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लीगल स्निपेट्स लेके आते हैं।